कि हमें सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि गलत सरकारें आती हैं तो किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन होता है, और अच्छी सरकार आती है, सही सरकार आती है तो 50 दिन के अंदर आपका हक आपको मिल जाता है। ये फर्क पड़ता है। 3 स्टेट्स थे जिन्होंने आयुष्मान कबूल करने से इनकार किया था। एक स्टेट था उड़ीसा, सरकार चली गई, कमल खिल गया। दूसरी स्टेट थी दिल्ली, सरकार चली गई, कमल खिल गया। अब एक रह गई है वेस्ट बंगाल, वहां भी कमल खिलेगा और सरकार जाएगी। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जी देश की चिंता कर रहे थे और देश के बारे में सोच रहे हैं, वहां दिल्ली में मैंने पहले भी कहा था कि एक काला अध्याय था। जब 7 साल 2018 में लागू हो गया, आज 2025 है, 7 साल गुजर गए। 30 लाख परिवारों को जिसको इसका अधिकार था, वह इससे 36 लाख लोग इससे वंचित थे और 6 लाख लोग जो बुजुर्ग हैं वो वंचित थे। आज 36 लाख लोग दिल्ली के भी अब शामिल हो गए और उनको यह रास्ता मिला है इसके बाद। लेकिन यहाँ मैं फिर आपसे यह ज़रूर कहूँगा कि हमें सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि गलत सरकारें आती हैं तो किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन होता है, और अच्छी सरकार आती है, सही सरकार आती है तो 50 दिन के अंदर आपका हक आपको मिल जाता है। ये फर्क पड़ता है। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अच्छी चीज को संभाल के रखना यह भी आपकी जिम्मेवारी है, इसको भी संभाल के रखना। मैं कई बार कहता हूं, दुर्गा और लक्ष्मी ये वहीं टिकती हैं जहां इनकी इज्जत की जाती है। जहां इनकी इज्जत नहीं की जाती, ये नहीं टिकती। जहां इनकी ताकत का निरादर होता है, वहां ये टिकती नहीं है। आपको ताकत मिली थी, आपने गरीब लोगों की चिंता नहीं की, आपके हाथ से ताकत निकल गई। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 3 स्टेट्स थे जिन्होंने आयुष्मान कबूल करने से इनकार किया था। एक स्टेट था उड़ीसा, सरकार चली गई, कमल खिल गया। दूसरी स्टेट थी दिल्ली, सरकार चली गई, कमल खिल गया। अब एक रह गई है वेस्ट बंगाल, वहां भी कमल खिलेगा और सरकार जाएगी। मित्रों, ये जो लोगों के साथ अन्याय करता है वो सरकारें टिकती नहीं हैं, ये याद रखो। और अहम और घमंड, इसको जनता धूल चटा देती है, ये भी याद रखना चाहिए। मैंने पिछली बार भी कहा था, आप कहते थे कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, इसी जन्म में हो गए, इसी इलेक्शन में हो गए। याद रखना चाहिए कौन से शब्द कहे जाते हैं। और एक बात और जिसके बारे में अभी रेखा जी ने चर्चा की, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, कोविड पेंडेमिक के बाद मोदी जी ने 64,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए आवंटित किए कि भगवान न करे कि कभी कोविड जैसी स्थिति आए, लेकिन अगर कोई स्थिति आती है तो उसका इलाज के लिए हमारे अस्पताल तैयार रहने चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ये लागू किया गया 2021-22 में। आज
तारीख है 2025 की 10 तारीख 2025 की। इतने दिन ये आपका अधिकार था। मोदी जी ने 2021-22 में आपको 2406 करोड़ रुपए दे दिए थे। आप हाई कोर्ट गए, लोग हाई कोर्ट गए कि ये पैसा लागू करो। बांसुरी स्वराज जी बैठी हैं, उन्होंने केस लड़ा, हम केस जीत गए। एक वो एक स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज वही किसका नाम ले रहे हैं आप? ये सुप्रीम कोर्ट गए कि हम दिल्ली में ये नहीं लागू होने देंगे। मित्रों, आपको प्रण लेना चाहिए कि ऐसी सरकार हम दिल्ली में आगे आने नहीं देंगे, ये आपको प्रण लेना चाहिए।